नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध की आवाज़। बीपीएससी 64वीं का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में राज्य को 1665 सीट के बदले 1454 अधिकारी मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी व वरीय उप संवर्तक के 28, बिहार पुलिस सेवा के 40, वाणिज्य कर पदाधिकारी के 10, बिहार कार सेवा के कराधीक्षक 2, आपूर्ति निरीक्षक 223, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष 571, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 7, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी 133 पद पर नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में गया जिले के गुरुआ प्रखंड के नवाबचक गांव के रहने वाले कौशलेंद्र कुमार ने भी बीपीएससी के परीक्षा में बाजी मार ली है। आपको बता दें कि कौशलेंद्र गुरुआ प्रखंड के नवाबचक गांव के नरेश प्रसाद दांगी के पुत्र हैं, जिन्होंने बीपीएससी के 64वीं परीक्षा में 91वां रैंक लाकर परिवार के साथ साथ अपने गांव, अपने प्रखंड व अपने जिला का नाम रोशन किया है। वहीं इस संबंध में कौशलेंद्र कुमार दांगी ने बताया है कि सफलता के पीछे उनके माता पिता के अलावे फूफा व फूफा का बड़ा हाथ रहा है। वह आगे चलकर देश की सेवा करना चाहते हैं। वहीं उनके पिता नरेश प्रसाद दांगी ने बताया कि उनकी पहली पढ़ाई मिडिल स्कूल इटवा से शुरू हुई। उसके बाद क्लास 3 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई ज्ञान भारती स्कूल गया में हुई। उसके बाद कलकत्ता में रहकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दिया और बीपीएससी में बाजी मार ली। वहीं बीपीएससी के परीक्षा में सफलता हासिल करने पर बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में उन्हें बधाई देने वाले में पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, दांगी संघ के जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद दांगी, प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद, पूर्व प्राचार्य राजकुमार प्रसाद सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद, ब्रजेश प्रसाद दांगी, मगध कंप्यूटर प्रेस के संचालक राजीव कुमार, शिक्षक शशिभूषण कुमार, संजीव कुमार, शिक्षक निरंजन कुमार, सरपंच डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, किसान श्री धनंजय कुमार समेत कई लोगों ने उन्हें इस सफलता हासिल करने पर उन्हें बधाई दिए हैं। मैं कौशलेंद्र कुमार, मैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 91 रैंक पाया हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई अपने पैतृक गांव से शुरू हुई और क्लास 7 से मैं ज्ञान भारती कैंट एरिया गया में दाखिला लिया। क्लास 10 पास होने के बाद मेरा चयन मगध सुपर 30 में हुआ और वहाँ से रह के मैंने तैयारी की और उसके बाद भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में केमिकल साइंस से BSMS की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के पढ़ाई के दरमियान भारत के विभिन्न केमिस्ट्री लेबोरेटरी में काम करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में जुट गया और आज मैं बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हुआ। मेरी पूरी जर्नी में बचपन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरा बचपन बहुत सुनहरा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो बचपन कभी बुरा नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप के द्वारा हमें दिया गया हो। मैं जब सुपर 30 में दाखिला लिया तो ऑन ए लाइटर टोन सबसे खुशी की बात ये थी कि मुझे खाना बनाने से छुटकारा मिल गया था। उसके बाद वहाँ तैयारी करते हुए इतने अच्छे दोस्त मिले मुझे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कंपटीशन, ग्रुप कंपटीशन का फ़ायदा हुआ मुझे। जो सबसे बड़ी बात सुपर 30 में जाके मुझे सबसे अच्छा लगा वो अभियानंद सर से मिलना। अभियानंद सर इतने बड़े पर्सनालिटी और इतने सिंपल पर्सनालिटी इतना अट्रैक्ट करते थे हमें, ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका पढ़ाने का तरीका अनोखा है, इसके बारे में कहीं दो राय नहीं है। मुझे याद है एक बार टेस्ट हुआ था सुपर 30 में, तो मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक मिला था
और अभ्यानंद सर का कॉल आया था और उन्होंने बोला था कि क्या आपको केवल केमिस्ट्री से सफलता प्राप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उस बात से मुझे ये लगा कि नहीं, केवल केमिस्ट्री से नहीं हो सकता, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दिया। हालांकि मेरा केमिस्ट्री हमेशा से फेवरेट रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी मैं ऑप्शनल विषय के तौर पे केमिस्ट्री को ही चुना। कॉलेज के दरमियान मुझे केमिस्ट्री का बृहद नॉलेज हुआ। मुझे इस स्तर का नॉलेज हुआ कि मुझे कहीं से और कोई तैयारी करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं भी, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने में बड़ा रुचि रखता हूँ। मैं अपना जो भी सफलता मिली है मुझे, उसका सबसे पहले श्रेय माँ पापा और मेरे फूफा जी और बुआ जी को जाता है, जिन्होंने बचपन से आज तक हमेशा से सपोर्ट किया है। सुपर 30 में रहने के दरमियान एक पिता तुल्य गार्जियन हम लोग को मिले थे पंकज सर के रूप में। उनका योगदान अतुलनीय है हमारे जीवन में। अगर मैं बात करूं तैयारी के विषय में, तो मुझे सबसे बड़ा जो हर्डल लगता था सिविल सेवा की परीक्षा में, वो प्रीलिमिनरी टेस्ट लगता था, क्योंकि वो काफ़ी अनसर्टेन होता था। और एक बार मेरा जब प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर हुआ तो मैं आश्वस्त था कि मैं कम से कम लिस्ट में अपना नाम तो पा ही लूँगा। और आज मैं खुश हूँ कि मैं उसमें चयनित हुआ हूँ। एक छोटा सा मैसेज जो सभी लोगों के लिए है मेरा, वो ये है कि हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। वो कभी ना कभी वो आपको मिलेगा ही। निराश नहीं होना है। समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 4 साल समय लग सकता है, लेकिन वो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। सुपर 30 के दरमियान मुझे कुछ अनोखे दोस्त मिले जो हमेशा से मुझे सपोर्ट किए हैं। उसमें 2-3 नाम मैं ज़रूर लूँगा। एक शशिकांत, संजीत, रणधीर, ये 2-3 दोस्त थे जो आज तक हमेशा किसी भी स्थिति में मैं रहूँ हमेशा से मुझे सपोर्ट किए हैं। थैंक यू सो मच मगध सुपर 30 इस अनोखे अनुभव के लिए। धन्यवाद।